बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी अरिथमेटिक्स को स्टार्ट किया था, यानी जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि 4 होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उन्हें हम अरिथमेटिक्स कहते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी अरिथमेटिक्स को स्टार्ट किया और उसमें हमने बाइनरी एडिशन को देखा था। आज हम बाइनरी अरिथमेटिक्स का ही दूसरे से रिलेटेड सेकंड लेक्चर जो है उसमें हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि एडिशन के फ़ौरन बाद तो मोस्टली सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मिलती जुलती चीज़ है। इसलिए बाइनरी एडिशन के बाद मैंने सोचा कि हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर आपको बाइनरी एडिशन सही समझ आ गई है तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन जो होते हैं आपको आइडिया है कि उसमें हम पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नीचे जो आंसर्स आ रहे होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा सोचिए कि बाइनरी नंबर्स हैं, तो इन बाइनरी नंबर्स में तो सिर्फ ज़ीरो और वन ही होगा। तो हम अगर वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन ही आएगा, वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो को वन से करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि आंसर वन आए, और वो क्या है कि जब दोनों वैल्यूज़ वन होंगी, यानी वन इंटू वन होगा तो आंसर वन आएगा। अदरवाइज बाकी तीनों पॉसिबिलिटीज़ में वन इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन या ज़ीरो इंटू ज़ीरो, तीनों सूरतों में आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो ये इसलिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सिंपल है। और एंड पे जब हमने ऐड करना होगा तो चूंकि हम बाइनरी एडिशन करके आए हैं तो इसलिए हमें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करने में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलें स्टूडेंट जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इवेलुएट दी फॉलोइंग। पहला जूस है जी, मल्टीप्लाई करना है 101 इंटू 1010। उसी तरह आपको गाइड किया था कि ये 101 है, पहली रकम है, इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और नीचे वाली जो रकम है उसको नीचे लिखेंगे, लेकिन उसी तरह राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे 0101। चले अब इसको मल्टीप्लाई करें जी। 0 इंटू 1 ज़ीरो, 0 इंटू 0 ज़ीरो, 0 इंटू 1 ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो एक्स्ट्रा है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर अब इस वन को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 वन, 1 इंटू 0 ज़ीरो, और 1 इंटू 1 वन। अब फिर यहाँ पे नीचे दो मल्टीप्लिकेशन के साइन लगेंगे, इस ज़ीरो को ऊपर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों ही ज़ीरो आ जाएंगे, तो वो तीनों ही ज़ीरो लिख दिए। फिर नीचे तीन मल्टीप्लिकेशन के साइन हो जाएंगे। आपको पता है जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन के साइन भी बढ़ते जाएंगे। अब इस वन को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो सेम उसी तरह 101 आ जाएगा, तो वो हमने उसी तरह लिख दिया 101। अब नीचे लाइन लगेगी और इसको ऐड कर देंगे, तो एडिशन, बाइनरी एडिशन आपके जेहन में होनी चाहिए। उसी तरह से ये ऐड होगा जी, ज़ीरो का ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो प्लस वन वन आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो ये ज़ीरो आ जाएगा, और ये वन प्लस वन यहाँ पे ज़ीरो लगेगा और वन कैरी चला जाएगा, तो वो जो कैरी वाला वन है, वन प्लस ज़ीरो वन ही आ जाएगा, और ये वन एज इट इज़ नीचे आ गया। तो इस तरह 101 को हमने 1010 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 111010। ठीक है जी, इजी है। चले
सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का, 1011 और उसके नीचे है 111, तो उसी तरह राइट साइड से लिखना स्टार्ट किया 111 यानी 111। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 बस से मल्टीप्लाई होगा तो सेम इसी तरह सारी की सारी रकमें आ जाएंगी, यानी 1101। नीचे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर 1 है तो फिर उसी तरह आ जाएगा जी 1101। फिर दो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल लगेंगे, फिर 1 है तो फिर उसी तरह ऊपर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0 तो वो 0 आ जाएगा, 1 इंटू 1 वो 1 आ जाएगा। चले अब उसी तरह ऐड कर लीजिए, 1 का 1, 1 प्लस 1, 0 लगेगा 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1, अब ये 3 हो गया। तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या था 1 1, तो उसमें से 1 लगा 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 1 प्लस 1, फिर 3 आ गया तो 1 लगा 1 कैरी। अब ये हो गया 1 कैरी वाला 1 और ये वाला 1, 1 प्लस 1 0 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 0 1 कैरी, तो वो कैरी वाला 1 ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चले थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट है जी 1101 और नीचे है 011, तो इसको मल्टीप्लाई करें। 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 कर देगा, तो 4 दफ़ा 0 आ गया, यानी 0 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये 1 है तो सारी रकमें उसी तरह आ जाएंगी, यानी 1011 1011। नीचे दो मल्टीप्लिकेशन के साइन लगेंगे और ये 1 है तो फिर उसी तरह 1011 1011। ठीक हो गया। चले अब इन्हें ऐड कर दीजिए, 0 का 0, 0 प्लस 1 1 1 1 1 प्लस 1 0 लगा 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 0 लगा 1 कैरी, तो वो कैरी वाला 1 ही एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर सॉरी जुज नंबर 4 जो है उसको देखिए, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलें ये तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है। 0 पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 0 0, मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 0 है तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, फिर 1 है जी तो दो मल्टीप्लिकेशन के साइन लगेंगे और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1। चले अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 0 0 0 और 1, तो ये बहुत सिंपल सा था जी। चले अब क्वेश्चन नंबर 7 का ही पांचवा जूस देखिए। ऊपर रकम है जी 11010 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0011 से। चले 0 0 0 0 0, तो 0 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 कर देगा, तो ये 5 0 आ गए। नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 0 है तो वो 0 भी सबको 0 कर देगा, तो 5 दफ़ा 0, फिर दो मल्टीप्लिकेशन के साइन, 1 है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड 1 1, फिर एक और मल्टीप्लिकेशन का साइन और 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ ये सारे का सारा फिर उसी तरह आ जाएगा। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 आ गया। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये भी 1 आ गया। 0 1 0, ये भी 1 आ गया। 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी 2, तो 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0 होता है तो उसका 0 लिखते हैं, 1 कैरी चला जाता है तो वो कैरी वाला और ये 1 फिर ऐड होंगे, तो 1 प्लस 1 0 और 1 कैरी। जी ठीक हो गया। चले जी क्वेश्चन नंबर 7 का छठा पार्ट देखिए, जो कि बज़ाहिर देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है, रकम थोड़ी बड़ी है, तो इसको देखते हैं। ऊपर वाली रकम है जी 1 0 0 1 1 0 1 और नीचे वाली रकम है 1 0
1 0 0 1 1। चलो जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। पहली 1 है तो ये सारे का सारा एज इट इज़ ही आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। दूसरी 0 है तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा ज़ीरो आ जाएगा। फिर 1 है तो एज इट इज़ वही सारी रकम आ जाएगी। फिर 0 है तो 7 दफ़ा ज़ीरो, फिर 0 है तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। 1 है तो एज इट इज़ सारी आ जाएगी, 1 है तो एज इट इज़ सारी आ जाएगी। तो ये तो सिंपल आपने लिख लिया। असल इम्पॉर्टेंट काम इनको ऐड करना है, तो अब देखते हैं जी इनकी एडिशन कैसे होगी। 1 अकेला है तो वही 1 का 1, 0 प्लस 0 ज़ीरो आ गया। 1 प्लस 1, ये देखें जी 0 लग गया और 1 कैरी चला गया, तो वो कैरी वाला 1 यानी 1 प्लस 1 ठीक हो गया। 0 लगा, फिर 1 कैरी चला गया, तो फिर वो कैरी वाला 1 और ये वाला 1, 1 प्लस 1, फिर 0 लगा और 1 कैरी चला गया, तो वो कैरी वाला 1, ठीक है, और ये वाला 1 कैरी 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जी इधर है, ठीक हो गया। 1 प्लस व कैरी वाला 1 और ये 1, 1 प्लस 1 ज़ीरो लगा और फिर 1 कैरी चला गया, तो फिर 1 प्लस 1 यहाँ फिर ज़ीरो आएगा जी, ये गलत लगा हुआ है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा और 1 प्लस 1 कैरी हो जाएगा। चलें आप बहरहाल इसको, ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो छठा पार्ट है इसको आप लोग अब खुद से की करके उसी तरह पिक बना के मुझे उसका आंसर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत सॉल्व हो गया। चलो जी, 7वां जूस देखिए, 1101 इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 101 से, तो 1 से जब किया तो 1 0 1 1 1 उसी तरह आ गया। 0 से करेंगे तो सारा 0 आ गया, फिर 1 से किया तो वो 1 0 1 1 आ गया। चले अब इनको ऐड कीजिए, तो 1 का 1 0 उसी तरह आ गया। 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 1 लगा, 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, फिर 1 प्लस 1 0, 1 कैरी और एंड पे वही कैरी वाला 1 साथ उसी तरह आ गया और आंसर आ गया हमारे पास 100 10001। चले इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 का 8वां जूस जो है ये भी खुद ही कर लेना है, यानी अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7 का छठा और 8वां जूस जो है ये आपने होमवर्क में करना है। तो ये था जी डियर स्टूडेंट्स हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, जो कि आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। जो इस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको मैंने 2 स्पेशली पार्ट करने के लिए कहे हैं पहले उनको कीजिएगा, फिर दूसरों की दोबारा खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।